कौन है वो मुजरिम जिसने मुंबई इंडियंस को एक जीता हुआ मैच हराया? गुस्साए कप्तान हार्दिक पांड्या ने किसे किसे हार का जिम्मेदार बताया, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैच के बाद हार्दिक पांड्या से पूछा गया कि इस हार पर आप क्या कहेंगे। भाई, कोई भी कप्तान जो बिल्कुल जीत की दहलीज पर हो, जीता हुआ मैच हो, अचानक से वो हार जाए तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो थोड़ा फूटेगा। तो क्लियर तौर पर तो उन्होंने किसी एक खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बता दिया कि इस हार का मुजरिम कौन है। किसने मुंबई इंडियंस को लगातार 7वीं जीत से रोका? किसने मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ के टिकट को कटवाने से रोका? किसने मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ जाने से रोका? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उसके जवाब हार्दिक पांड्या ने थोड़े गोलमोल तरीके से दिए हैं। क्या बोला है मैच के बाद, ये मैं आपको बता दूं। दरअसल इस मैच में जब आपने देखा होगा, कई ऐसे मौके आए थे जब मुंबई इंडियंस बिल्कुल जीत की कगार पर थी, लेकिन अचानक से शर्फन रदरफोर्ड को जिस तरीके से गेंदबाजी हुई, नो बॉल्स हुई, कैच छूटे, और फिर आखिरी ओवर में जाकर, यार आजकल नो बॉल अपराध होता है T20 क्रिकेट में, नो बॉल, वो भी आप आखिरी ओवर में नो बॉल कर रहे हैं। पहले तो खुद हार्दिक पांड्या ने एक ओवर में 18 रन दे दिए, खुद भी वो जिम्मेदार हैं। इतना टाइट मैच है, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह अपनी जान निकाले दे रहे हैं और आप एक ओवर में 18 रन दे रहे हैं। वो लोग गेंदबाजी कर रहे हैं 5 या 6 की इकॉनमी से और आप कर रहे हैं 18 की इकॉनमी से। एक तो वहां मैच थोड़ा सा ढीला हुआ, लूज हुआ, और उसके बाद आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने खुद के ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं, ये सब पूछ रहे हैं। उन्होंने दीपक चाहर को गेंद थमा दी और चाहर भाई साहब तो और आगे निकले, मिड ऑफ आगे करके राहुल तेवतिया को बिल्कुल आगे गेंद दे रहे हैं पहले कि हाँ लोग सामने से मार लो, बिल्कुल हाफ वॉली, जो बच्चा बच्चा गेंद मार देता है, मतलब दिमाग है ही नहीं, खत्म है दिमाग। तो ऐसे बॉलर को क्यों गेंदबाजी देना भाई? तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो खुद हार्दिक पांड्या की है, लेकिन खुद हार्दिक पांड्या किसे किसे जिम्मेदार बता रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने कहा, कैचों ने हमें वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचाया, हम इस मामले में बहुत सतर्क थे। शायद निश्चित रूप से नो बॉल के साथ, मेरी नो बॉल के साथ, और यहां तक कि आखिरी ओवर की नो बॉल के साथ, मेरी नजर में ये वास्तव में एक अपराध है और अक्सर ऐसा होता है कि ये आपको नुकसान पहुंचाता है। ये निश्चित रूप से हमारे साथ हुआ, लेकिन साथ ही मैं लड़कों से बहुत खुश हूं कि उन्होंने अपना 120% दिया और सुनिश्चित किया कि हम खेल में बने रहें और हार ना माने। ये निश्चित रूप से 150 रन का विकेट नहीं था, मुझे लगता है कि ये 175 रन की पिच थी। हम निश्चित रूप से बल्लेबाजी में 20 से 25 रन या शायद 30 रन पीछे थे, लेकिन आपने अच्छी बल्लेबाजी की होती तो आप जीत जाते। लेकिन मुझे लगता है कि गेंदबाजों को श्रेय जाता है, उन्होंने संघर्ष जारी रखा और सही एरिया में गेंदबाजी की। यानी कि हार्दिक पांड्या कह रहे हैं कि कैचों ने तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन नो बॉल्स ने जरूर पहुंचाया है। मेरी नो बॉल हो गई, कुछ और नो बॉल्स, यहां तक कि आखिरी ओवर में नो बॉल, यानी कि खुद को जिम्मेदार बता रहे हैं। दीपक चाहर, जिन्होंने आखिरी ओवर में जबरदस्ती की नो बॉल फेंकी, मैच जीत सकती थी मुंबई इंडियंस, वो नो बॉल उनको बहुत ज्यादा खल गई। और फिर बाद में उन्होंने गेंदबाजों की तो तारीफ की, करनी पड़ेगी यार, इतना टाइट मैच था, बुमराह बोल्ट ने इतनी शानदार गेंदबाजी की तो उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी आपको। लेकिन फिर उन्होंने बल्लेबाजों को भी जिम्मेदार ठहरा दिया, सूर्य कुमार यादव को, विल जैक्स को, खुद भी वो रहे, तिलक वर्मा, कि इन बल्लेबाजों ने सबने मिलकर 20 से 25 रन कम बनाए, जिस वजह से हम ये मैच हारे हैं। वाकई में 10 ओवर में 90 के आसपास रन थे, 180 तो बनने ही चाहिए थे, सिर्फ 2 ही विकेट गिरे थे। कहाँ 180 और कहाँ ये गिरते पड़ते 140, 50, 60, तो आप वहीं पर मैच हार गए थे। उसके बावजूद गेंदबाजों ने मैच जिता दिया था, लेकिन कुछ नो बॉल्स ने, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट ने आपको जीता हुआ मैच हरा दिया और आपका प्लेऑफ फंसा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।